क्वेश्चन नंबर 31 से पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन पर टिप्पणी हमें लिखना है। सॉरी, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन पर हमें टिप्पणी लिखना है। गिव एन अकाउंट ऑफ पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है और हम जानते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आई बटन उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, चैनल पेज पर भी आपको लिंक मिलेगा। जहाँ से भी देखना आप जा करके सबसे पहले क्या करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला जो लिंक प्लेलिस्ट है उसे आप एक बार जरूर देख लीजिए, आपको उससे 100% सफलता मिलेगी। यहाँ पर हम बात करते हैं पार्चुरेशन और लैक्टेशन की। तो एक औरत औसत गर्भकाल का समय मनुष्य में 9 महीने का होता है, जिसे गर्भकाल का समय कहते हैं। गर्भावस्था के अंत में अत्यंत तेज गति से गर्भाशय की दीवार में सिकुड़न होती है, जिससे शिशु का जन्म होता है। इसी जन्म देने की क्रिया को हम पार्चुरेशन कहते हैं। ओके, पार्चुरेशन को नियंत्रित न्यूरो इंडोक्राइन क्रिया द्वारा होता है। इसका सिग्नल पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु तथा अपरा द्वारा होता है, जिससे गर्भाशय में संकुचन होने लगता है। इसे फोटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। इसके कारण ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। याद रखिएगा कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन नामक। तथा गर्भाशय की दीवार में प्रबल संकुचन होता है, साथ ही बच्चे का जन्म होता है। शिशु जन्म के समय कुछ देर बाद अपरा भी बाहर आ जाता है। गर्भावस्था के दौरान मादा की स्तन ग्रंथि में भी बदलाव आना शुरू हो जाता है तथा शिशु जन्म के बाद दुग्ध का निर्माण एवं स्रवण शुरू हो जाता है, जिसे लैक्टेशन कहते हैं। यह माता पिता को नवजात शिशु के स्तनपान में मदद करता है। तो पार्चुरेशन और लैक्टेशन आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, दुग्ध स्रवण क्या है? व्हाट इज लैक्टेशन? यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पार्चुरेशन क्या है और एक 32 नंबर में पूछा गया है दुग्ध स्रवण यानी लैक्टेशन क्या है। 31 में लैक्टेशन हमने बात किया है और यहाँ पर भी लैक्टेशन पूछ रहा है, सिर्फ लैक्टेशन। तो लैक्टेशन की हम बात करें तो स्त्री में गर्भावस्था के समय स्तन ग्रंथियों में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। साथ ही शिशु के जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथि से दूध का स्रवण आरंभ हो जाता है। कई महीनों तक शिशु माता का दूध पान करता है। दुग्ध स्रवण के आरंभ में माँ के दूध में कई प्रकार के एंटीबॉडी मौजूद रहते हैं, जो शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने में विशेष सहायक है। तो लैक्टेशन क्या है? तो दूध उत्पन्न करना, जो स्तन ग्रंथियों में कई प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं तो वही लैक्टेशन कहलाती है। और पार्चुरेशन में क्या है? तो पार्चुरेशन यानी कि बच्चे का जन्म और बहुत सारे हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन होते हैं, स्रावित सब वगैरह का, तो ये सारे क्रिया कहलाते हैं पार्चुरेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडवाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब पर हमें नोट लिखना है। राइट ए नोट ऑन फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहते हैं तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट में आपको पूरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है, तो उसमें जितने भी वीडियो सारे देख लीजिए। यहाँ आई में उसका लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। यहाँ अगर आपको उसके बाद भी नहीं मिल पाता है तो आप हमारे चैनल में जाइए, यूट्यूब चैनल लेलेटून में, उसमें आपको प्लेलिस्ट ढूंढ कर आपको यहाँ देख लेना है। ओके, चलिए हम बात करते हैं अंडवाहिनी पर नोट लिखना है हमें। तो प्रत्येक स्त्री में 2 अंडवाहिनी होती है। ओके, जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर गर्भाशय के दोनों बगल लगी रहती है। अंडवाहिनी अंडाशय से अंडाणु को संवहन करता है और गर्भाशय की तरफ इसे भेजता है। ठीक है, तो ये देखिए अगर हम बनाने की कोशिश करें उसको तो इस तरह से कुछ रहते हैं। यहाँ पर ये जो फिगर बन रहा है यही अंडाशय हो गया यहीं पर। ठीक है, यहाँ पर इसे इस तरह से अंडाशय रहता है, यहाँ से अंडा जो है निकल करके एक जो है निकल करके फेलोपियन ट्यूब से होते हुए यहाँ हमारा गर्भाशय तक आती है। ठीक है, तो आप इस फिगर में ध्यान से देखिएगा तो यही अंडाशय, यही अंडवाहिनी पर हमें इस अंडवाहिनी फेलोपियन ट्यूब जो है यहाँ से यहाँ तक जो है फेलोपियन ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है, दोनों साइड लटका हुआ रहता है और ये आपका गर्भाशय है। तो इस तरह से यहाँ अपना और आगे इसमें बात करेंगे तो आप इसे ध्यान में रखिएगा इस फिगर को। ओके।